Page number 143, example number 4. Find the volume of each rectangular box with given length, breadth and height. अब देखिए बच्चों, कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स उन्होंने हमें दिया हुआ है, मैं आपको बता दूं रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है, क्यूबॉइड, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है, क्यूबॉइड होता है, आपको पता है सभी बच्चों को, ठीक। ये इस तरीके से ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसका बेस क्या है, रेक्टेंगुलर है। तो इसमें लेंथ होता है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है ना। ये देखिए ये इसकी लेंथ है L, ये इसकी ब्रेथ है B और ये है इसकी हाइट H, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम का मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है ना, मतलब इसमें कितना पानी भर जाएगा या इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, आप कह सकते हो। ये हम आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में पढ़ाएंगे आगे चल के, वो आप छोड़िए। आप इसका बच्चों वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। याद रखिए क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ को, ब्रेथ को और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा, ओके। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों, मान लीजिए कि इन्होंने हमें लेंथ दिया है कितना, 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है कितना, मान लो ऐसे, ब्रेथ दिया 1 सेंटीमीटर और हाइट दी है 3 सेंटीमीटर, करेक्ट। या लेंथ को 5 कर लो, लेंथ 5 है, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है, 3 है। तो आंसर कितना आ जाएगा, लेंथ की जगह हम 5 रखेंगे, ब्रेथ की जगह हम कितना रखेंगे 1 और हाइट की जगह हम कितना रखेंगे 3, ठीक। 5 × 5 3 × 15, ओके। 15 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर क्यूब और एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर का यूज करते हैं। तो आपको भी यूनिट से उतना ज़्यादा मतलब नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ओके बच्चों। सुनिए, जब हम छोटी क्लासेस में थे तो हमें लेंथ ब्रेथ हाइट का वैल्यू दिया रहता था, न्यूमेरिकल वैल्यू। अभी हमें लेंथ ब्रेथ हाइट कैसे दे रखा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के फॉर्म में। लेंथ कितना है 2x फर्स्ट वाले पार्ट का ना, ब्रेथ कितना है 3by, हाइट कितना है 5cz। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके, ठीक। तो फर्स्ट वाले का जो वॉल्यूम होगा मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। पहले मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा और यहाँ पे फिल कर दूंगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले का वॉल्यूम देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, इसको मैं हटा दूँ, चलो देखो ना, देखिए फर्स्ट वाले का बच्चों वॉल्यूम अगर मुझे निकालना है तो लेंथ ब्रेथ हाइट करूंगा, है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ कितना है 2ax, ब्रेथ कितना है 3by, हाइट कितना है 5cz, ओके। कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना आपको आता है, चेक कर लीजिए। सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 × 6 6 5 30, हो गया ना भाई। ऐसे कर लो ना, 2 × 3 × 5 ऐसे कर लो, सभी नंबर्स को एक साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये क्या लिखा है, a, ठीक है ना, a × x है ना, ax का मतलब a × x इंटू b इंटू y इंटू c इंटू z। अब करना कुछ नहीं है, देखो थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा लगता है, a b c को अगर हम साथ साथ लिख लें, x y z को अगर हम साथ साथ लिख लें, थोड़ा अच्छा लगता है, और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। देखो 2 3 × 6 5 2 3 × 6 6 5 30, तो ये आ गया 30, 2 3 × 6 6 5 30। अब इंटू में बच्चों ध्यान दें, मैंने बोला था कि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे, a को लिखेंगे, फिर a के साथ इंटू में b को लेंगे, फिर इंटू में हम c को लेंगे, और इंटू में फिर हमने क्या लिखा, x को लिखा, फिर इंटू में हमने y को लिखा, फिर इंटू में हमने z को लिखा, ओके स्टूडेंट्स। और हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 30, कुछ नहीं करना है, a इंटू b इंटू c, a b c, ठीक। तो इसको हमने लिखा a b c, x इंटू y इंटू z, x y z, ये लीजिए। तो ये आ गया वॉल्यूम आपका फर्स्ट पार्ट का, 30 a b c x y z, ओके। सो फर्स्ट पार्ट का वॉल्यूम आ गया कितना आपका 3030 a b c x y z, ओके स्टूडेंट्स। नोट कर लीजिए, नोट करिए बच्चों, वीडियो पॉज करके फटाफट नोट कर लीजिए प्लीज। नोट कर लिया है, नोट कर लिया है, ओके। चलिए बच्चों पार्ट 2 का हम आंसर करते हैं, ठीक है। चलो अब देखिए पार्ट 2 में ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये क्या है, हाइट है। तो लेंथ कितना है m² n इंटू ब्रेथ कितना है n² p इंटू हाइट कितना है p² m, ओके। अब इसमें जो लाइक एक जैसे वेरिएबल्स हैं उसको पास ले आओ। देखो इसका मतलब तो सभी को पता होगा ना, इसका मतलब क्या है, m² n का मतलब होता है m² इंटू n, फिर ये वाला इंटू जो लगा है इसको कॉपी कर लेंगे, n² p का मतलब n² इंटू p, फिर ये वाला इंटू कॉपी कर लेंगे, p² m का मतलब p² इंटू m। अब मैंने आपको बताया था क्या कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक। तो लाइक वेरिएबल्स को पास आप ले आ सकते हो, लेकिन आप अल्फाबेटिकली चलो, जैसे a b c p q r। तो सोचो a b c d में m पहले आता है, n पहले आता है कि m पहले आता है,
MNP होता है मेरे ख्याल से, ABCD हम पढ़ते हैं ABCDEFGHIJKLMN LMNOPQ, ओके। सो M पहले, N पहले, M पहले आएगा, फिर N, फिर P, यानी कि पहले M वाले टर्म्स, फिर N वाले और फिर P वाले, ओके। सो ये देखो M स्क्वायर है, इसको हमने लिया इनटू, अब यहाँ पे M लिखा है तो M की पावर में कुछ नहीं लिखा है, तो M की पावर कुछ नहीं लिखा है, लिखेगा तो 1 मानेंगे, ओके। सो ये हो गया M की पावर कितना 1, ओके। सो M की पावर 1 इनटू, अब देखो ये N स्क्वायर लिखा है और इनटू N की पावर 1 मान लेंगे, N की पावर में कुछ नहीं ना, तो N की पावर 1 मानेंगे इनटू N की पावर 1 इनटू ये क्या लिखा है P स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स, और ये P की पावर 1 हो जाएगा, तो इनटू में P की पावर 1। नाउ अब देखो इन दोनों को बेस सेम है, M है, M है, पावर ऐड हो जाएंगी। सो M की पावर कितना हो जाएगा 2 + 1 3, फिर इनटू में बेस सेम है, चेक करो N है, N है, तो पावर ऐड हो जाएगी 2 + 1 3, सो N का क्यूब इनटू बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी P की पावर 2, P की पावर 1, कितना जाएगा P की पावर 3, ओके। नाउ अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई का साइन आप हटा सकते हो, सो M क्यूब N क्यूब P क्यूब, तो हमने अल्फाबेटिकली इसको लिख लिया। अगर आपकी मर्जी है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो P क्यूब N क्यूब M क्यूब, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। सो बहरहाल अभी हमारा आंसर कितना आ रहा है, पार्ट 2 का आंसर आ रहा है कितना, M क्यूब N क्यूब P क्यूब, ओके। कॉपी करिए, कॉपी कर लें सभी स्टूडेंट्स, फटाफट कॉपी कर लें बच्चों, कर लिया, चलो। अब हम देखते हैं बच्चों पार्ट 3 का आंसर, ओके। देखते हैं क्या आता है। सो यहां से देखते हैं हम लोग पार्ट 3 का आंसर बच्चों। ये लेंथ है, ब्रेथ है, ये हाइट है। सो लेंथ कितना है 2Q, ब्रेथ कितना है 4Q स्क्वायर, हाइट कितनी है 8Q का क्यूब, ओके स्टूडेंट्स। नाउ सॉल्व करते हैं, ध्यान दें नंबर्स को साथ साथ। सो 2 × 4 × 8 इंटू ये देखो Q लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा है ये Q स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा है Q की पावर 3 लिखा हुआ है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ ध्यान दें बच्चों, ये देखो ये जो Q लिखा है Q की पावर में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। देखो कोई भी वेरिएबल लिखा हो उसकी पावर में कुछ नहीं होता है तो 1 मान लिया करिए, ओके। सो Q की पावर 1 हो गई। नाउ 2 4 = 8 और 8 8 भाई इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 2 4 = 8 और जो आंसर आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 = 64। अब ध्यान दो ये Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ओके। सो Q की पावर कितना हो जाएगा 1 2 3, 1 + 2 3, भाई Q की पावर में 1 + 2 + 3 करेंगे, 1 + 2 3, 3 + 3 कितना देगा 6, ओके। सो ये हो गया। तो लास्ट पार्ट का जो आपका आंसर है वो कितना है 64 Q टू द पावर 6। अच्छा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कंफ्यूज मत करना, बहुत सारे बच्चे ऐसा कर देते हैं Q की पावर 1 और प्लस Q की पावर 2 और Q की पावर 3, अभी भी आप आंसर क्या लिखते हो Q की पावर 6 कर देते हो। रॉन्ग बच्चों, रॉन्ग ना। यहां पे जब आपका प्लस हो बीच में तो आपको पावर ऐड नहीं करनी है। पावर कब ऐड करनी है जब मल्टीप्लाई हो, चेक करिए, जब ऐसा हो तब आपको पावर ऐड करनी है। ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। कब पावर ऐड करनी थी जब Q की पावर 1 यहाँ प्लस की जगह क्या होता इंटू होता, ठीक, और Q की पावर 2 और यहाँ प्लस की जगह क्या होता इंटू होता, ओके। तब हम पावर क्या करते ऐड करते, तब पावर Q की पावर कितनी आ जाता 6 आ जाता, ओके स्टूडेंट्स। और इसी तरीके से आप गलती मत करना, कभी भी अगर ऐसा लिखा हो Q की पावर 1, ओके, और प्लस की जगह माइनस हो यहाँ पे Q की पावर 2 और माइनस Q की पावर 3 ऐसा हो, तो अगर कभी भी बच्चों यहाँ पे माइनस लिखा हो, ओके, तभी भी आपको पावर ऐड नहीं करनी है। पावर केवल तभी ऐड करनी है जब मल्टीप्लाई आप कर रहे हो, ठीक है। तो इसका आंसर गलती से कभी भी आप Q की पावर 6 नहीं लिखेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट Q की पावर 6, ओके, नोट कर लीजिए।